आपका अंडर सीट स्पेस, जिस पे छोटे साइज़ का हाफ फेस हेलमेट ही आ सकता है। ये है मतलब काफ़ी कम स्पेस है और फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी छोटा है। चार्जर मिल जाता है यूएसबी टाइप। फ्लोर बोर्ड हालांकि थोड़ा बहुत इनफ साइज़ का आ जाता है, क्योंकि इससे छोटे साइज़ काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि जूम 125 हुआ, एप्रिलिया का जो SR 125 है वहाँ पे भी काफ़ी छोटा है, एंटॉर्क पे भी छोटा है। उनके अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा ये आपको फ्लोर बोर्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ, टायर भी सेम है, टायर की ग्रेडिंग भी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। जैसे साइड प्रोफाइल सेम थी ना 125 और 175 में, वही सेम ग्रेडिंग का टायर आपको यहाँ पे भी आगे पीछे का रहने वाला है। ये स्कूटर और माइलेज का ना कोई रिश्ता नहीं है। माइलेज चाहिए तो 125 सीसी वाली बाइक, 110 सीसी वाली बाइक, इवन के 150 जो डेली किलोमीटर आती है वो ले लो। तो भाई आज अपन लोग आ चुके हैं अप्रिलिया पर, और यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है अप्रिलिया का 125 सीसी स्कूटर। ये खड़ा है अप्रिलिया SR 125 और यहाँ पे खड़ा है अप्रिलिया SR 175। ये SR सीरीज़ 125 और 175 में डिवाइडेड रहती है। अभी के लिए दो स्कूटर हैं, दो कलर हैं कह सकते हैं 125 SR के। और आज का ये अपना वीडियो रहने वाला है कंपैरिजन नंबर कह सकते हैं शायद से 3। ठीक है, आज कंपेयर अपन लोग करने वाले हैं अप्रिलिया SR 125 को विथ यामाहा RZR स्ट्रीट रैली 125। तो ये अपना आज का कंपैरिजन के दोनों स्कूटर रहने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा ही वीडियो रहेगा, बट बने रहना एंड तक के लिए। बट लंबा तो रहेगा, लंबा तो रहेगा, क्योंकि स्कूटर की वीडियो है। कंपैरिजन वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी यहाँ पे बीच में आ जाता है ना। तो बने रहना एंड तक के लिए। सारे के सारे डिटेल, सारे के सारे डाउट बेसिकली कह सकते हैं आप लोग इस वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। और हो सकता है 1 या 2 दिन में आप लोग के लिए SR 125 वर्सेस बर्गमैन भी आ जाए, एवेनिस के साथ भी इसको कंपेयर अपन लोग करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी 125 सीसी की स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो और आप अपने दोस्त की हेल्प कर रहे हो चूज़ करने में, तो उन लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ अपने डिटेल्ड कंपेरिजन वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो लुक्स वाले पार्ट के साथ। अब लुक्स में ना यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सिमिलर मिलने वाली है SR 125 और SR 175। वो बॉडी लाइन से सब कुछ कंप्लीट ओवरऑल सारा चीज़ें सेम रहने वाली है दोनों स्कूटर के। तो लुक 125 के भी और 175 के भी सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर। तो ये वाली बात यहाँ पे रहेगी। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से भाई आप लोग देख रहे हो, एक ओवरव्यू। किक यहाँ पे अवेलेबल है नहीं रहता। देन फ्रंट हेड पे मिलेगा इंडिकेटर, फ्रंट नोज़ पे मिलेगा हेडलैम्प। टायर काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट इसका करेगा। तो ग्रेडिंग और जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप भी विजिबल रहता है, तो फ्रंट लुक उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। ये देख लो रियर वाला लुक, क्योंकि वहाँ पे पीछे थोड़ा लाइट का इशू हो जाएगा। सब कुछ सिमिलर है भाई। एग्जॉस्ट जो है ये भी सिमिलर है, ग्रीव रील ये जो है वो भी सिमिलर है। दोनों स्कूटर की जो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल है ना, ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट वगैरह, वो सब कुछ भी सेम सिमिलर वाला पार्ट ही रहने वाला है। ये आ गया एग्जॉस्ट वाले साइड से साइड प्रोफाइल। एंड देन ये आ गया आपका MID राइडर POV। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको ये MID भी मिल जाता है। इसको कह सकते हैं सेम लाइक यहाँ जैसा भी है ना। तो ये है ओवरऑल कंप्लीट ब्लैकआउट है। ये रहा फ्लोर बोर्ड, ये रहा सीट वाला पार्ट, ये रहा रियर लुक 125 का भी। यहाँ पे भी आप लोग ये देख सकते हो। तो लुक काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कह सकते हैं। और एक फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी कह सकते हैं हाँ भाई डिसेंट है, अच्छी है, और बढ़िया पार्टी आपका मिल जाता है। जिस टाइप से है आपका फ्रंट हेड वाला पार्ट, जो कि ओनली एंड ओनली स्ट्रीट रैली 125 में ही ये नकल गार्ड वगैरह चेंज हो जाते हैं। देन जो DRL है वो डिफरेंट पोजीशन पर जाता है विद अ डिफरेंट शेप। और अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि स्ट्रीट रैली के ही अपने पास 3 अलग अलग कलर खड़े हैं, और वीडियो के एंड में आप लोगों को अदर वेरिएंट है जो बेस और मिड वेरिएंट है ना, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो वो है यहाँ पे ही, मतलब इसी डीलरशिप की दूसरी ब्रांच पे। तो वीडियो एंड अपन लोग करेंगे प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ दूसरी वाली ब्रांच पे। तो अभी के लिए ये रहे 4 में से 3 कलर है यहाँ पे स्ट्रीट रैली के अवेलेबल रहने वाले हैं। इन सभी पे जो है आपका रियर व्यू मिरर है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, बट वो चीज़ आपको होने के बाद ही स्कूटर अवेलेबल रहता है। और जो भी एसेसरीज लेते हो वो आपका जो भी अगेन आप पे करते हो उसके साथ रहेगा। डिस्क्रिप्शन में एसेसरीज काफ़ी सारी मैं टैग कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप लोग परचेज़ वो वाला पार्ट भी कर सकते हो। तो फ्रंट वाला लुक कुछ इस टाइप से है। RZR स्ट्रीट रैली 125 सभी लोग फेमिलियर है ही। और ये नया वाला कलर भी है, हाँ ये तो मैं भूल ही रहा था। तो नया भी रिसेंट अपडेट के साथ ये नया कलर आया था, वो वाला भी है, जो कि मैट ग्रे वाला टोन है विथ कॉपर आपको अलॉयज़। और सीट पे भी एक बार अपन लोग कॉम्बिनेशन जो चेंज रहता है वो देख लेंगे आगे कलर ऑप्शन और वेरिएंट वाली डिटेल पे। तो फ्रंट लुक तो देखो कुछ इस टाइप से। ये रहा आपका किक वाले साइड से, यानी कि साइड स्टैंड वाले साइड से साइड प्रोफाइल। किक अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे सभी वेरिएंट में, चाहे वो बेस हो या फिर टॉप ये वाला हो, किसी में भी किक अवेलेबल नहीं है। फसिनो में भी किक नहीं रहने वाला। और ये है आपका एग्जॉस्ट साइड से साइड प्रोफाइल। पीछे वाला बॉडी कुछ इस टाइप से, स्टिकरिंग चेंज कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। ये नया वाला कलर आ जाता है। ये रहा आपका जो मैट सिल्वर वाला आता है, जैसा कि अगेन सेम आपको ये खड़ा है FGS V4 में, और जो वो ग्रीन वाला है वो ये खड़ा है FGS V4 में।
तो ये काफ़ी सारे बाइक्स में, अदर बाइक्स में भी सेम कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, बट नॉट दिस वन। तो लुक ये थे, ये रहा आपका राइडर पीओवी स्कूटर पर बैठने के बाद, और रियर लुक ये रहा भाई। तो लुक वाला पार्ट ऑल डिटेल डन। तो स्टार्ट करते हैं भाई साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 175 में और 125 में सब कुछ साइड प्रोफाइल वाली डिटेल सिमिलर रहने वाली है। सीट हाइट यहाँ पे मिल जाती है 780 mm का, 780 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 169 mm का, व्हील बेस है 1365 mm। स्कूटर का टोटल बॉडी वेट भी सेम है भाई, 175 का भी सेम है और 125 का भी सेम है। टोटल बॉडी वेट है 118 kg, 118 kg टोटल बॉडी वेट रहने वाला। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, 7.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 7.5 लीटर का, जो कि अंडर सीट ही रहेगा। अभी वो अपन प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में उसकी पोजीशन में आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी 7.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाला है। तो आप पॉइंट नंबर 2 पे ले लेते हैं अपन लोग साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल है, जो कि यहाँ पे अपने पास स्पेक शीट लगा हुआ है, अवेलेबल है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 785 mm का, 785 mm का टोटल सीट हाइट है। व्हील बेस है 1280 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 145 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.2 लीटर। अंडर सीट है 21 लीटर का, और वेट जो है यहाँ पे रेजेडार का ये रहा 99 kg टोटल, क्योंकि ओवरऑल कंप्लीट फाइबर बॉडी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये लो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो उसका। ये रही ओवरऑल सारी की सारी डिटेल साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजेडार 125। और हाँ, इंजन भी यहाँ पे सेम रहता है एज फसीनो, यानी कि फसीनो में भी और रेजेडार में भी सेम इंजन, और फसीनो में भी किक अवेलेबल है नहीं है। नाउ आप कवर अप कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग में इंडिकेटर, जैसे कि मैंने बोला अगेन, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे हेड पे मिलने वाली है, और ये है हेलोजन में। इंडिकेटर वाला पार्ट हेलोजन में है। देन एलईडी में आपको मिल जाएगा हेडलैम्प विथ डीआरएल। तो ये भी ऑन करके साइड बाय साइड देख लेते हैं। चाबी एमआईडी वाले पार्ट पे देखेंगे और एमआईडी भी एमआईडी वाले पार्ट पे ही देखेंगे। ये रहा भाई, देखो डीआरएल ऑन, इग्निशन के साथ ही आपका रहेगा। तो वाइट बल्ब आपको यहाँ पे मिलेगा ओनली इन हेडलैम्प, थ्रो भी डिसेंट आप कह सकते हो। और रियर वाला पार्ट ये रहा, रियर में ये टेल लैम्प भी ऑन है इग्निशन के साथ, एक्स शेप। और इंडिकेटर जो है ये आपको बाइक जैसा मिलेगा। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी सेपरेटली आपको हेलोजन में ही मिलने वाला है। तो लाइटिंग सेटअप में भाई देखा जाए तो सिर्फ आपका हेडलैम्प जो है वो ही एलईडी में है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है हेलोजन में, विदाउट हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। लाइटिंग सेटअप कैसा रेजेडार में रहने वाला है, तो कुछ इस टाइप से देखो चाबी है, जैसा कि यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर पे, इवन के जो नया लॉन्च है XSR उसमें भी यही वाली रहने वाली है। देन इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे है जहाँ पे स्कूटर्स पे रहता है। सीट भी इसी से ओपन होगा, और शटर वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं है। तो साइड बाय साइड ना सीट भी ओपन कर लेते हैं। और ये रहा देखो MID का स्टार्टअप, बैटरी यहाँ पे इस वाले स्कूटर पर कनेक्टेड है। तो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। MID के लिए गार्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। तो इग्निशन ऑन के साथ ये DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। ओनली एंड ओनली स्ट्रीट रैली में ही DRL इस पोजीशन पे रहता है। बाकी सभी वेरिएंट में यहाँ पे आपको जो एक वाई शेप वाला DRL आ जाता है ना, वो अवेलेबल रहने वाला है। तो कुछ इस टाइप से इग्निशन ऑन है। देन इंडिकेटर जो है आपका हेलोजन है, सेम शेप है, जो कि आपको R15 V4 लाइनअप में V3 में मिल जाता है। तो वो वाला हेलोजन टाइप ये इंडिकेटर आ जाता है। एलईडी में DRL है, एलईडी में ही हेडलैम्प भी रहेगा। दो वेरिएंट में ओनली एंड ओनली बेस वेरिएंट जो रहेगा ना, ओनली बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन में ही हेडलैम्प है, वहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग सेटअप हेलोजन में मिल जाता है। देन यहाँ पे एलईडी और हेलोजन दो वेरिएंट में ये पार्ट हो जाएगा। वाइट बल्ब है, अभी आगे चल के ना एग्जॉस्ट नोट के साथ अपन लोग हेडलैम्प का थ्रो भी देख लेंगे। टेल लैम्प भी ऑन रहता है इग्निशन के साथ। तो कुछ इस टाइप से ये M टाइप का आपको कुछ एक देखने को मिलेगा टेल लैम्प हेलोजन में ही। इंडिकेटर सेम एज फ्रंट, हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला है। कि स्विच आ जाता है, जैसे कि भाई आपका होता कुछ है नहीं, जो ये DRL है इसकी ब्राइटनेस ही कम ज़्यादा होती है, कुछ इस टाइप से, बस इसका यूज़ इतना ही है। देन हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है। हेडलैम्प एलईडी में है, दो वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में ऑल ओवर हेलोजन लाइटिंग सेटअप डन। टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप देख लेते हैं SR 125 का पहले। तो कुछ इस टाइप से ये आपका ओवरव्यू रहेगा। टायर की ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, 120/70/14 ये ग्रेडिंग रहने वाली है, सेम आगे की भी और पीछे की भी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, जिसपे कि गैब्रियल की ब्रांडिंग भी है। देन कि CBS का स्टिकर आ जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ये वाला पार्ट रहेगा। ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कॉम्बी ब्रेकिंग अवेलेबल हो जाती है। C8 का यहाँ पे टायर है इस वाले स्कूटर में, और वो जो पीछे वाला 125 है उसमें MRF का है। तो वो भी साइड बाय साइड अपन लोग चेकआउट कर लेंगे। अलॉयज ग्लॉसी ब्लैक ही है। ब्रेकिंग वाला पार्ट अपोजिट साइड से देखेंगे। ये रहा देखो भाई MRF वाला पैटर्न, और ये रहा भाई आपका C8 वाला पैटर्न। मडगार्ड पे भी एक तो ये मैट ब्लैक रहेगा हर एक कलर में, और यहाँ पे ये ना थोड़ा बहुत एलिमेंट है 3D टाइप, या फिर कह सकते हैं कार्बन फाइबर वाला टाइप एक देखने को मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये ब्रेकिंग वाला पार्ट है। डिस्क आगे में मिलेगा, पीछे में मिलेगा भाई आपको यहाँ पे ये ड्रम।
कुछ इस टाइप से। ये रहा 220 mm के अराउंड ये डिस्क का साइज़ है, 220 230 mm के अराउंड ये मुझे फील हो रहा है वाइब्रेट ब्रेकिंग के साथ, वाइब्रेट कैलिपर्स के साथ। तो ये है दोनों साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हो। MRF और C8 ये कॉम्बिनेशन भी अभी के लिए बढ़िया पार्ट है कि अपने को मिल गया। अब रियर वाला पार्ट आ जाता है, तो रियर में ये रहा, एक तो अलॉय का शेप आपका, टायर की ग्रेडिंग सेम है, वही अननेसेसरी बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। ये आपका आ गया पैटर्न, एग्जॉस्ट पे भी सेम एलिमेंट है जैसा कि फ्रंट मडगार्ड पे भी था, 120/70/14 ये रहा। देन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, एडजस्टेबल यहाँ पे ये नहीं है रियर सस्पेंशन। देन पीछे में जो ड्रम है वो वही है 130 mm, 130 mm का ड्रम पीछे में भी मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये आपका लेआउट है। डिस्क अवेलेबल रहता है इन 2 वेरिएंट, बेस वेरिएंट में जैसे कि हेलोजन हेडलैम्प था वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहेगा 130 mm का आगे भी पीछे भी, बट इन 2 वेरिएंट आपको मिल जाता है ये 190 mm का डिस्क विद एन ब्रेकिंग, कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप अवेलेबल रहेगा। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ये रहा सस्पेंशन का थिकनेस ट्रेवल जो कि स्कूटर्स के अकॉर्डिंग ही वही वाला रहने वाला है। देन एक चीज़ और है, ओनली एंड ओनली स्ट्रीट रैली यानी कि रेज़र आर के टॉप वेरिएंट में ही केवल आपको मैक्सिस के टायर ही अवेलेबल रहेंगे, यानी कि मैक्सिस के ब्रांड के अलावा और कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ये जो टायर का पैटर्न है ना ब्लॉक पैटर्न टाइप थोड़ा, तो ये आपको सिर्फ मैक्सिस पे ही अवेलेबल रहेगा। इस टाइप से ये अलॉयज़ है। कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलॉयज़ भी तीनों ही वेरिएंट में, तीनों ही चारों कलर ऑप्शन में अवेलेबल, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे कॉपर है, इस वाले कलर के साथ ये ऑरेंज आ रहा है, वहाँ पे नियॉन आ रहा है, तो ये चीज़ चेंज होता रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की 90/90/12 90/90/12 ये टायर की ग्रेडिंग आ जाती है। अब पीछे वाला पार्ट कुछ इस टाइप से अलॉयज़ है। ये रहा पैटर्न, ये है सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। टायर की ग्रेडिंग जो है पीछे वाले की वो है 110/90/10 110/90/10 ये टायर है। पीछे वाला भी वही अगेन ब्लॉक पैटर्न टाइप आ ही जाएगा। एग्जॉस्ट की हीट शील्ड ये रहा यामा की मार्किंग के साथ। अपोजिट साइड से वहाँ पे चलेंगे और ब्रेकिंग वाला पार्ट जो कि पीछे में रहने वाला है 130 mm का ड्रम ये रहा। और ये रहा यहाँ पे से सस्पेंशन भी देख सकते हो, इस वाले कलर में ये ऑल ब्लैक है, वो जो नया कलर आया है वहाँ पे जो स्प्रिंग है वो रेड आ रही है। ऐसे में बात है। ये रहा देखो मैक्सिस की प्रॉपर मार्किंग, किक नॉट अवेलेबल, 130 mm का ड्रम विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप है। तो टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। आप कवर कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट। SR 125 आपको क्या कुछ ऑफर कर देता है। प्रैक्टिकलिटी में ही एक नेविगेशन जो आ रहा है वो भी आप काउंट करके चल सकते हो। आगे में एक ये लगेज हुक मिल जाएगा, एक जो इग्निशन है फ्रंट में ही आपको मिलेगा, उसी के साथ साथ ये शटर वाला नहीं है और इग्निशन के काम में ही आने वाला है, यानी कि फ्यूल ओपन करने के लिए या फिर सीट ओपन करने के लिए आपको डिफरेंट एक की होल मिल जाता है। तो ये भी कई लोगों को पसंद रहता है। फ्लोर बोर्ड छोटे से भी छोटे साइज़ का यहाँ पे आपको ये मिलेगा। सीट कुछ इस टाइप से है, थोड़ा कर्व ये फील आ रहा है और साइज़ भी आप लोग देख सकते हो। इतना मतलब कह सकते हैं कि जैसा एंटोर्क का आता है 125 में एंटोर्क का आता है उतना ही बड़ा ये सीट आपको अवेलेबल हो रहा है। अंडर सीट भी देख लेते हैं। अंडर सीट में ही चार्जर भी यहाँ पे मिल रहा है और एक बूट लैम्प भी मिल रहा है जो कि ये रहा। तो ये है, ये रहा अंडर सीट में ही फ्यूल फिलर 7.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी अच्छा है स्कूटर्स के अकॉर्डिंग। तो भाई ये चीज़ कह सकते हैं। ये रहा भाई चार्जर USB टाइप विथ कवरिंग। ये रहा आपका अंडर सीट स्पेस, जिस पे छोटे साइज़ का हाफ फेस हेलमेट ही आ सकता है। ये है मतलब काफ़ी कम स्पेस है और फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी छोटा है। चार्जर मिल जाता है USB टाइप, फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है। लो सीट हाइट है, वो भी एक बढ़िया पार्ट है। लो सीट हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। टायर 14 ये भी पार्ट है। कॉम्बी ब्रेकिंग भी मिल जाता है। तो कह सकते हैं अच्छा पार्ट है प्रैक्टिकलिटी में। अंडर सीट और फ्लोर बोर्ड थोड़ा सा और बड़े साइज़ का होता थोड़ा बहुत भी तो और ज़्यादा अच्छा ही रहता। ये बिल्कुल 125cc जो जितने भी ये स्पोर्ट्स स्कूटर है ना, सबसे छोटा फ्लोर बोर्ड और सबसे छोटा आपको अंडर सीट स्पेस यहीं पे मिलेगा। सबसे छोटे हैं ये, सबसे बिल्कुल छोटे। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल रहने वाला है, जिसकी कि कह सकते हैं रेज़र आर में फसीनो में एक नीड रहती है। यामा को अपडेट के साथ ना ये वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए। एक तो चार्जिंग पोर्ट नॉट अवेलेबल, चार्जर अवेलेबल है नहीं रहता। यामा की बाइक में भी छोड़ो, स्कूटर्स में भी छोड़ो, कहीं पे भी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है नहीं है। आगे में भी कोई भी यूटिलिटी स्पेस, एक छोटा कोई ग्लोब बॉक्स वगैरह होता है वो सब कुछ अवेलेबल रेज़र आर में और फसीनो में अवेलेबल नहीं रहता, ना ही चार्जिंग पोर्ट है। फ्लोर बोर्ड हालांकि थोड़ा बहुत इनफ साइज़ का आ जाता है, क्योंकि इससे छोटे साइज़ काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि जूम 125 हुआ, एप्रिलिया का जो SR 125 है वहाँ पे भी काफ़ी छोटा है, एंटोर्क पे भी छोटा है। उनके अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा ये आपको फ्लोर बोर्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये रहा एक आगे में लगेज हुक, और यहाँ पे एक ही लगेज हुक है, बट फ्लोर बोर्ड अच्छा है, ये चीज़ की बढ़िया है। देन प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में ही आप ये जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है ये भी आप ऐड करके चल सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ी सी फ्यूल सेविंग वाला पार्ट हो जाएगा वो रहा स्टार्ट स्टॉप सिस्टम।
तो उससे माइलेज आपका इंक्रीज़ हो जाता है। सीट भी अच्छा खासा साइजेस कैटेगरी होने के बाद भी, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा सीट का लेंथ भी अवेलेबल हो जाएगा। अंडर सीट स्पेस है 21 लीटर का, तो ये रहा। ये भी एक कह सकते हैं, अगर आप रेजेड आर ही ओनली देखोगे, है ना, अभी तक और कोई कंपटीशन नहीं देखा, तो थोड़ा सा छोटा फील हो सकता है, बट इसके कंपटीशन में भाई है काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे छोटे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिए थे ना अभी 3 स्कूटर के, एंटॉर्क, जूम 125 और अप्रिलिया एसआर 125, वहाँ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब आप समझ जाओगे, अपने सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोडेड है, मैं हर वीडियो में वो उनके वीडियोस में ये वाली चीज़ कहता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, 21 लीटर का स्पेस है, अच्छा खासा हेलमेट आ जाएगा। और मतलब ये छोटे साइज़ के जो हेलमेट आते हैं इसके बाद भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा डीप ये कम फील होगा, अगर डीप और ज़्यादा होता तो और अच्छा रह सकता था। अंडर सीट में ही फ्यूल फिलर है, एक्सटर्नल यहाँ पे नहीं है। 5.2 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये अपनी रहेगी। और हाँ, किक अवेलेबल नहीं है, तो किक थोड़ा सा मेजर नेगेटिव में काउंट कर रहा हूँ। वैसे किक ना सभी जिसमें भी आ भी रहा है ना, थोड़े टाइम बाद सब में से टाटा बाय बाय हो जाने वाला है टाइम के साथ। तो ये है बात भाई, प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट। आपको कौन सा स्कूटर का बेटर लगता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। तो अब बात आ जाती है एमआईडी और स्विच सेटअप कवर अप करने की। चाबी कुछ इस टाइप से स्कूटर की अप्रिलिया की, यहाँ पे मार्किंग आ जाती है, रेगुलर पैटर्न है, इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे, बल्कि थोड़ा सा नीचे है स्कूटर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ये ऑन करते हैं और एमआईडी का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से। भाई इसके गार्ड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, जो यहाँ पे लगते हैं वही वाला यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, साइज़ सिमिलर है, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। ये रहा इसका जो एक सेंसर वाला पार्ट भी है यहाँ पे ना, वो मतलब डे और नाइट के अकॉर्डिंग ना मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेंसर दोनों से सारी वार्निंग लाइट जाती है, टेम्परेचर, क्लॉक, ट्रिप मीटर वाली डिटेल, रिफ्यूल लेवल वार्निंग, स्पीडोमीटर ये एनालॉग डिजिटल में भी मिलेगा। ओडोमीटर ये रहा नीचे सारी, ये बीटी वाले डिवाइस वाले सारी फीचर हैं जो भी आपके ऐड हो जाएंगे बीटी कनेक्ट होने के बाद। म्यूज़िक चेंज, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ। देन नीचे ये फ्यूल गेज आपका आ रहा है। चेंजेस करने के लिए ये मोड और मोड दो स्विचेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट है ये। लॉन्ग प्रेस करके रखो, फिर ये विंडो ओपन होगी, लॉन्ग प्रेस करेंगे ये होगा वो होगा, काफ़ी अच्छा खासा कन्फ्यूजिंग ये वाला पार्ट आपको हो जाता है। तो एमआईडी तो डन, स्विच सेटअप में हाई बीम, लो बीम प्लस पास, ये गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी भाई आपका ये वर्किंग रहने वाला है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में ऑन है, इंडिकेटर ऑन के साथ भी लुक देख लेते हैं। तो ये रहा देखो इंडिकेटर ऑन ना आपका। अब राइट साइड पे ये आ गया आपका किल स्विच, देन मूड और ये है स्टार्टर वाला अलग से स्विच। देन बार एंड भी आपका फाइबर में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये था एमआईडी और स्विचेस वाला पार्ट ऑफ अप्रिलिया एसआर 125। एमआईडी का स्टार्टअप तो आप लोग देख ही चुके थे, बीटी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है। इस टाइप से ग्रिप कवर वगैरह अपना रहेगा। ये रहा थ्रोटल, देन स्विचेस में ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। देन यहाँ पे ये स्विच आ जाता है जिसकी वर्किंग अपन लोग देख ही चुके हैं, ये आ जाता है स्टार्टर। देन ये रहा आपका एक हाई बीम, लो बीम प्लस पास, जिसके साथ भाई आपका हेडलैम्प वर्किंग है। नहीं 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 नहीं, ये देखो भाई पास वाले स्विच से भी यही वाला डीआरएल वर्किंग आ रहा है अभी तक के लिए। तो एक बार स्टार्ट करके भी अभी पर लोग देख लेते हैं। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। ये जो एमआईडी है ये एलसीडी टाइप है, कलर टीएफटी स्क्रीन की मेजर यहाँ पे पब्लिक की एक रिक्वायरमेंट डिमांड आ रही है, तो देखते यामा कब सुनता है। देन ये सारी एक वार्निंग लाइट्स आ जाती है। स्विच ये रहा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज चेंजेस करने के लिए ये स्विच है। ट्रिप मीटर एक ही रहेगा यहाँ पे। फ्यूल इको इंडिकेटर के अकॉर्डिंग पर 100 किलोमीटर वाला आ गया, उसके अकॉर्डिंग एवरेज आ जाता है। देन ये आ गया आपका क्लॉक, देन ट्रिप मीटर और वी बेल्ट और वो ऑयल चेंज रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको। वी बेल्ट ट्रांसमिशन है तो वो वाला पार्ट ये आ जाएगा। तो राइडर पीओवी ऑल डन। स्कूटर पे बैठने के बाद थोड़ा एक तो अपराइट आपको पोस्चर फील होगा, मोर लाइक डेस्टिनी 125, डेस्टिनी 110 जैसा सीटिंग पोस्चर यहाँ पे रेजेड आर में भी आ जाता है। तो वो लॉन्ग राइड्स में कितना कंफर्टेबल रहता है वो चीज़ रहेगा थोड़ा सा ना देखने के लिए। तो कुछ इस टाइप से राइडर पीओवी था, ऑल डन ये वाली डिटेल भी। तो अब बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज जो टॉप स्पीड को वर्क करने के लिए, जो कि अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ओवरऑल जो लेआउट है वो आपको ओवरऑल सिमिलर ही रहने वाला है, ये देख रहे हो। और हाँ, टायर भी सेम है, टायर की ग्रेडिंग भी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। जैसे साइड प्रोफाइल सेम थी ना 125 और 175 में, वही सेम ग्रेडिंग का टायर आपको यहाँ पे भी आगे पीछे का रहने वाला है। देखो ये रहा, चलो यार इसी पे देख लेते हैं। लाइट है भाई, डिसेंट लाइट है यहाँ पे भी। 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एसओसी 3 वोल्ट भी इंजन रहने वाला है। स्कूटर का टोटल बॉडी वेट है 118 kg। किक अवेलेबल है नहीं है, ना ही 175 पे ना ही 125 पे किक नहीं मिलने वाला। SR 125 में जो आपको टोटल पीक पावर मिल जाता है वो है 10.46 HP का, 10.46 HP का पीक पावर है और 10.4 Nm का ही टोटल आपका टॉर्क ये रहने वाला है। डन। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो रहती है लगभग 90-95, बट कह सकते हैं उससे ऊपर भी जा सकता है। ये 90-95 से तो ऊपर जा सकता है, 100 तक, 100 ऊपर भी जा सकता है।
तो ये है माइलेज, आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो लगभग 40-45 का, 40 से 45 तक का माइलेज आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं देने वाला क्योंकि ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। लेआउट तो देखो कुछ इस टाइप से है, किक इज़ नॉट देयर। अगेन एक और बार मैं कह देता हूँ, यहाँ पे ये रहा इंजन स्पेसिफिकेशन 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वोल्ट। ये इंजन अपना रहने वाला है, पीक पावर है 8.2 PS का। ये रहा 8.2 PS का पीक पावर, 10.3 Nm का टोटल टॉर्क है, 99 kg टोटल बॉडी वेट है और ये रहा ट्रांसमिशन टाइप वी बेल्ट ऑटोमेटिक। तो ये है भाई सारी डिटेल, इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट भी डन, पावर टॉर्क वाला आउटपुट। माइलेज की बात करते हैं तो भाई माइलेज यहाँ पे थोड़ा सा ये माइल्ड हाइब्रिड टाइप या फिर ब्लू कोर हाइब्रिड जो मिल जाता है। अब लोग जो सेल्स वाले पर्सन हैं, वो लोगों को जो कस्टमर आते हैं उनको ये कहते हैं कि भाई ये आप आराम से कि आपको 55, 60, 62 तक का ये माइलेज दे जाएगा। बट अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्कूटर से एक्सपेक्टेशन माइलेज की बिल्कुल कम रखनी चाहिए। तो वो जितना भी दे जाएगा तो आपको सुखी वाला फील थोड़ा सा आने वाला है। स्कूटर्स के साथ माइलेज मुझे पर्सनली समझ में आता नहीं है। स्कूटर और माइलेज का ना कोई रिश्ता नहीं है। माइलेज चाहिए तो 125 सीसी वाली बाइक, 110 सीसी वाली बाइक, इवन के 150 जो डेली किलोमीटर आती है वो ले लो तो वो भी बढ़िया पार्ट हो जाता है। पर अगेन स्कूटर के अपने फ़ायदे हैं, बाइक्स के अपने फ़ायदे हैं, ऐसा भी बात आ जाती है। कई लोग स्कूटर ही प्रीफर करते हैं चाहे वो कितना भी लंबा चलना हो, तो यही बात आ जाती है। माइलेज आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो यार 45 से 50 तक का, ठीक है, 45, 45 से 50 तक का आप माइलेज यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। और टॉप स्पीड वही लगभग 105, 105, 108, 110, 105 से 110 तक का आप काउंट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो अब बात आ जाती है वेरिएंट और कलर ऑप्शन कवर अप करने की। वेरिएंट SR 125 में सिंगल ही अवेलेबल रहने वाला है, एक ही वेरिएंट है। ये SR सीरीज़ जो आ जाती है ये आप काउंट कर सकते हो। बट 125 की अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो यहाँ पे सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है, कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले टोटल 4 कलर हैं। 2 अवेलेबल ये रहे, एक रहेगा यहाँ पे ब्लू और एक रहेगा यहाँ पे रेड कलर। तो इस टाइप से इन टोटल 4 कलर हैं। वेरिएंट सिंगल SR 125 में रहने वाला है। तो भाई अब बात कर लेते हैं वेरिएंट और कलर ऑप्शन की। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर में मेजरली प्राइस चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू कलर ऑप्शन। और यहाँ पे भी आपको मिड वेरिएंट में प्राइस चेंज देखने को मिलने वाला है। जो मिड वेरिएंट में 2 कलर का प्राइस डिफरेंट है और 2 कलर या 3 कलर का प्राइस डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल 3 वेरिएंट अवेलेबल रहने वाले हैं। बेस वेरिएंट है विद हेलोजन हेडलैम्प एंड विद ड्रम ब्रेक। देन मिड वेरिएंट आ जाता है जो कि आगे अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अगले प्राइस वाले पॉइंट पे। तो इस टाइप से टोटल 3 वेरिएंट है। ये जो रेजेड आर है स्ट्रीट रैली वाला पार्ट है, ये टॉप वेरिएंट हो जाता है अपना। इन टोटल 4 कलर ऑप्शन में स्ट्रीट रैली अवेलेबल है। एक ये रहा अपना विंटेज ग्रीन, देन मैट सिल्वर वाला जाता है और मैट कॉपर आ जाता है। इन सब के अलावा एक रहेगा यहाँ पे मैट ब्लैक वाला, और मैट ब्लैक भी इसी टाइप का कुछ गोल्डन टाइप का अलॉयज आ जाता है। ये कॉपर है, वहाँ पे गोल्डन टाइप का अलॉयज आ जाता है। तो इस टाइप से ये तो 3 आपके वेरिएंट है और 4 कलर है स्ट्रीट रैली में। देन अदर वेरिएंट में डिफरेंट कलर हो जाते हैं। तो अगले पॉइंट पे प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ अदर वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। वो पार्ट है दूसरी वाली ब्रांच पे। तो अब ये वाला वीडियो यहाँ पे से डिटेल वाला पार्ट अपना ऑल डिटेल डन। तो भाई अब कर देते हैं फाइनली ये वाला वीडियो अपना एंड। आज ये वाली जो क्लिप है ना मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, तो अपने पास और कुछ कलर भी अवेलेबल हो चुके हैं। रेजर आर के वेरिएंट भी है मल्टीपल। ये मैट ब्लू आ जाता है, ये रहा स्ट्रीट रैली का जो एक विंटेज ग्रीन वाला कलर रहता है विद नियॉन ग्रीन अलॉयज, ग्लॉसी ब्लैक ये रहा। और ये तो अपने वीडियो में कवर अप कराई था, तो ये भी वो वाला तो सेल हो चुका है। ये दूसरा स्कूटर एक और आ चुका है यहाँ पे, फसीनो वाला लाइनअप है। देन जो आगे का पार्ट मैंने शूट किया था तब XSR भी नहीं आई थी, तो XSR भी आ चुकी है। XSR के साथ भी अभी मैं काफ़ी सारे कंपैरिजन शूट कर रहा हूँ जो कि आप लोग ऑलरेडी इस वीडियो से पहले देख चुके हो। तो भाई अब आ जाती है बात ये वाला वीडियो एंड करने की, दोनों ही गाड़ियों की, दोनों स्कूटर की प्राइसिंग बताने की। तो पहले बात करते हैं अपन लोग अप्रिलिया SR 125 की। तो वो स्कूटर ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है भाई 1,35,000 रुपये, 1.35 जो कि बना देता है उसको। EX भी नहीं है, बर्गमैन EX भी नहीं है शायद से ना अभी तक के लिए, तो क्योंकि EX भी मैंने शायद कल ही देखा था। वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, EX का भी नया वाला आ चुका है EX शोरूम पे। नया मतलब शेप चेंज नहीं हुई है, वही वाला EX नया लॉट आ चुका है। तो वो भी नहीं है इतनी प्राइसिंग का। तो SR 125 तो भाई 125 सीसी स्कूटर में सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, ये वाली बात है। तो SR 125 अप्रिलिया की प्राइस है 1,35,000 रुपये ऑन रोड जयपुर, और स्ट्रीट रैली 125 रेजेड आर की प्राइस है 1,15,500 रुपये ऑन रोड जयपुर। 1,15,500 और 1,35,000, तो ये अपना प्राइस डिफरेंस बन जाता है लगभग भाई 19,500 रुपये का। 19,500 रुपीज़ 125 सीसी स्कूटर में अंतर है। तो वो अब आप खुद समझदार हो कि कौन सा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। भाई 20,000 रुपये लगभग बच रहे हैं तो वो बढ़िया ही बात होती है। और फिर जब आप डील बनाने बैठोगे तो और डिस्काउंट 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का तो और हो जाएगा। वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है नहीं।
तो ये है भाई डिफरेंस अपना लगभग 19-20 हज़ार रुपये के बीच का आपका प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों ही 125cc स्कूटर्स पे आने वाला है। तो ये वाला वीडियो अपना ऑल डन हो जाता है। एक्सएसआर बाद में नाम आ रहा है SR 125 के साथ और भी काफ़ी कंपैरिजन आने वाले जो कि इन दिनों में अपलोड के लिए हो जाएंगे। तो अब ये वाला वीडियो का फाइनली कर देते हैं एंड आपका क्या ओपिनियन है फाइनल में जा करके अप्रीलिया वाला स्कूटर लोगे या फिर यामा वाला स्कूटर लोगे वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अब मिलता है कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।